संविधान से चलता, आप कह रहे हैं उन्हें मारेंगे। क्यों? देश संविधान से क्या चलता है? संविधान से ही चल रहे हैं अभी तक तो संविधान से ही चल रहे हैं। तो फिर उन्हें मारने के राइट्स कैसे मिल जाएंगे? कट्टरपंथियों को तो मारना ही पड़ेगा, जो वो हमारे वहाँ हिंदुओं को मारेंगे। जितने भी हमारे भारत में बांग्लादेशी बसे हुए हैं, हम उनको निकाल निकाल के मारेंगे रोड पे और जिंदा जला देंगे, टांग देंगे। क्योंकि लीडर हमारे चुप है, चुप नहीं है, अंदर से सोचते हैं। नहीं तो हम जुट रखते हैं, सारे हिंदू इकट्ठे होके हम लीडरों को भी बाहर निकालेंगे, उन पे कार्रवाई करने की जरूरत रखते हैं। 70 में देख लिया था क्या हुआ था पाकिस्तान का, 96,000 आदमी पकड़ा था। और बांग्लादेश तो छोटा सा चीज है, ये तो भूला हुआ है, आसान का भूल गया है। इसको सबक सिखाने का अब टाइम आ गया है। एक दो दिन में देखोगे कि क्या हो रहा है। नहीं तो हम सड़कों पे आके हिंदू जाग रहा है, हम कुछ करके दिखा देंगे। जब इन बांग्लादेशियों पर, इनके बुद्धिजीवियों पर पाकिस्तानी हुक्मरान अत्याचार कर रहे थे, तब ये शरणार्थी बनकर भारत में आए थे और उनका पूरा सहयोग भारत सरकार ने किया था, जिसकी वजह से इस देश का उदय हुआ। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से, जितने भी हिंदू हैं उनके लिए भारत के बॉर्डर खोल दिए जाने चाहिए और एक युद्ध की तैयारी होनी चाहिए, जिससे कि हिंदुओं के लिए अलग स्थान वहां पे सुरक्षित किया जा सके। जिस तरह से वो अपनी जान, अपने आस्था और अपने मूल निवासी है, जिन जो वहाँ गए हुए हैं वो वहाँ के मूल निवासी हैं। हिंदू जो है वो पलायन करके भारत में नहीं आया था, लेकिन वो वहाँ का मूल निवासी है। आज अभी समय इतना बुरा आ चुका है कि इस्लामीकरण को बढ़ावा देने के लिए हिंदुओं को कन्वर्ट वहाँ करा जा रहा है। औरंगजेब के टाइम पे जो नहीं होता वो आज के वर्तमान में बांग्लादेश में हो रहा है। जी आप नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका एनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो है हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पे बांग्लादेशियों के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों को लेकर के यहाँ के लोग जो है काफी आक्रोश में भी दिख रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे वो इन सब चीजों को लेकर क्या कहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जैसे कि दीपू दास को जलाया गया, और उसी के विषय में हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन। और मोदी जी से एक ही आह्वान है कि मोदी जी, हमारी सेना का पूरे वर्ल्ड में नाम होता है और पूरे वर्ल्ड में डंका बजता है आपका, तो आप बांग्लादेश में कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? और बांग्लादेश पे एक ऐसा एक्शन लो जो मिसाल बने। नहीं तो आप हम लोगों को आगे करो और एक आज्ञा दो, हम तैयार हैं। बांग्लादेश के टुकड़े दो करो, जब कुछ होगा। इसके टुकड़े दो करो। बांग्लादेश में दो टुकड़े करने की जरूरत क्या है? सवाल ये जरूरत इसलिए है बांग्लादेश में, जो हमारे हिंदू बहन भाई वहां पे हैं उनको एक तरफ दूसरा हिस्सा बनाया जाए और जो कट्टरपंथी है उनको अलग किया जाए वहां से। अच्छा। तभी वो बच सकते हैं, नहीं कट्टरपंथी उनको नहीं छोड़ेंगे। हमारी माँ बहनों को वहां पे बुर्का पहनने के लिए बोला गया कि कोई सिंदूर नहीं लगाएगी, साड़ी नहीं पहनेगी, वो बुर्का पहनेगी। तो उन पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, उनकी बहुत ही वहां दुर्दशा हो रही है। तो हमारी भारत सरकार को कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग इनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे बांग्लादेशियों को। वहाँ पे जो हमारे वहाँ पे संविधान से चलता, आप कह रहे हैं उन्हें मारेंगे। क्यों? देश संविधान से क्या चलता है? संविधान से ही चल रहे हैं अभी तक तो संविधान से ही चल रहे हैं। तो फिर उन्हें मारने के राइट्स कैसे मिल जाएंगे? कट्टरपंथियों को तो मारना ही पड़ेगा, जो वो हमारे वहाँ हिंदुओं को मारेंगे। जितने भी हमारे भारत में बांग्लादेशी बसे हुए हैं, हम उनको निकाल निकाल के मारेंगे रोड पे और जिंदा जला देंगे, टांग देंगे। अच्छा एक बात मेरे को बताइएगा, आज के डेट में काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार पे ले लिया जाए, क्योंकि विदेश नीति कहती है बीजेपी सरकार हमारी बहुत अच्छी है और काफी लोग कहते भी है। तो यहाँ पे विदेश नीति फेल होती हुई नजर क्यों आती है यूनिस के सामने? फेल होती हुई नजर नहीं आती। हो सकता है कोई अंदर से जो ऑपरेशन सिंदूर 2 का जो पाकिस्तान पे करने के हमारे भारत सरकार सोच रही है, हो सकता है बांग्लादेश पे ना हो जाए। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोदी जी को एक्शन लेना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। मोदी जी एक्शन कब लेंगे? 7 साल की बच्चियों को जला दिया जा रहा है, उसके बाद में बीएसएफ का एक जवान है जो कहीं ना कहीं उन्होंने पकड़ रखा है, उनको तो छुड़ा नहीं पा रहे मोदी जी। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे, कहाँ कब चलाएंगे जब वो सारे लोग खत्म हो जाएंगे? मोदी जी को ये जल्दी ही करना पड़ेगा, नहीं तो भारत के सनातनी हिंदू रोड पे आएंगे। अभी तो हम शांतिपूर्ण अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन करेंगे। फिर हम उग्र प्रदर्शन, जितने भी कट्टरपंथी और जिहादी हैं उनको निकाल के मारेंगे, निकाल के हम मारेंगे बांग्लादेशियों को। और हम अपने सारे सनातनी भाइयों से और हिंदुस्तानी से करना चाह रहे हैं आग्रह कि इनसे कोई भी सामान नहीं लेना, इनके रिक्शे में नहीं बैठना, इनसे पिंचे नहीं लगवाना, सारा हमको खुद ही करना और अपने हिंदू सनातनी भाइयों से ही सामान खरीदना। जी एक सवाल और रहेगा, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, मैं कहूंगा कैमरा मैन एक बार पीछे होकर दिखाइए सबको। और सबसे बड़ा सवाल यह है, यहाँ भारत में जिस जगह पे मैं हूँ अभी,
ठीक है, दिल्ली में, और अगर यहाँ से आप थोड़ी दूर पे जाएंगे अन्य तमाम इलाकों में, तो बांग्लादेशी जो रोहिंग्या है यहाँ पे तमाम जगह बसे पड़े हैं। तो क्या उन सब चीजों को लेकर के गवर्नमेंट एक्शन लेगी या नहीं लेगी, सबसे बड़ा सवाल यह है। और यही हम इनसे पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, यहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर के बस चुके हैं, तो उस चीज को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या गवर्नमेंट इस चीज को लेकर एक्शन कब लेगी? गवर्नमेंट का हम यही थोड़ा सा संशय में है कि हमारी भारत सरकार और मोदी सरकार सनातनियों की सरकार है, तो वो एक्शन लेने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं। उनको तो एक्शन लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, नहीं तो योगी जी को एक ऑर्डर देना चाहिए, वहां भी बिल्डोर चलना चाहिए कट्टरपंथियों पर दबा के। हाँ जी, हमारे पास इतने राइफल विमान है, सुकोई है, हमारे पास इतने हथियार हैं, तो उनका क्या कर रहे हैं हम? उनका देखने के लिए थोड़े रखे हुए हैं, एक राइफल उधर भेजो, फिर सीन दिखाओ। एक सवाल मैं और करना चाहूंगा सर, एसआईआर का काफी पार्टियां विरोध करती है, आपको क्या लगता है जब जिस तरीके से हिंदुओं को मारा गया, वहां 7 साल की बच्ची तक को जला दिया गया, एक को जिंदा लटका के मार दिया गया दीपू को, तो आपको लगता है कि एसआईआर जो बीजेपी सरकार क्या बोलते हैं चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही कर रहा है और एसआईआर होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल सही कर रहा है। जो विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही है, अब उनके मुंह सील चुके हैं, अब वो मुंह से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा कि बांग्लादेश में गलत हुआ है, वो कोई कुछ नहीं बोलेगा, उनके मुंह सिल चुके हैं। उनको वो एक किदरुद्दीन है, हमारे किदरुद्दीन, केजरीवाल तो मैं कहता नहीं उनको पहले से ही, वो किदरुद्दीन है, एक राहुल दीन है, वो कहते हैं कि वोट चोर, उन्होंने तो धर्म ही चुरा लिया हमारा। वो तो मोहम्मदन है, वो तो मुसलमान है, वो राहुल गांधी कहाँ से हुए? उन्होंने तो हमारा धर्म ही चुरा रखा है। चलिए बहुत बढ़िया। सर एक बात बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे, आप प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, एक बुजुर्ग भी है, लेकिन किस लिए आज के डेट में आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आज के डेट में जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश में, तो उस चीज के लिए आपको क्या जरूरत पड़ी कि आज यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल होना पड़ रहा है? ये इसलिए प्रोटेस्ट में शामिल होना पड़ रहा है कि वो बार बार यही हरकतें करते हैं जो बेकसूर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। अगर बेकसूर हिंदुओं पे, छोटे बच्चों पे, बहनों पे, बेटियों पे अत्याचार होंगे तो फिर प्रोटेस्ट तो करना ही पड़ता है। तो प्रोटेस्ट करने के वजह से ही सारा ठीक होगा। हाँ जी। अच्छा चाचा, आप बताइएगा, जिस तरीके से बांग्लादेश को आपने देखा होगा 1971 में, जिससे भारत ने इतनी मदद करी और काफी लोग जो है सैनिक भारत के मारे भी गए थे, 10,000 सैनिक आपने वो भी गए थे इंजर्ड, लेकिन क्या लगता है कि आज के डेट में बांग्लादेश को एहसान मानना चाहिए और आज वो हिंदुओं को ही मार रहा है? एहसान मानना चाहिए, एहसान मानना चाहिए। ये काफिर है जो नहीं मानते हैं, ये गलत है। नहीं तो हम ये मत सोचो कि लीडर हमारे चुप है, चुप नहीं है, अंदर से सोचते हैं। नहीं तो हम जुड़ते रखते हैं, सारे हिंदू इकट्ठे होके हम लीडरों को भी बाहर निकालेंगे, उन पे कार्रवाई करने की जरूरत रखते हैं। 70 में देख लिया था क्या हुआ था पाकिस्तान का, 96,000 आदमी पकड़ा था। और बांग्लादेश तो छोटा सा चीज है, ये तो भूला हुआ है, आसान का भूल गया है, इसको सबक सिखाने का अब टाइम आ गया है। 1-2 दिन में देखोगे कि क्या हो रहा है, नहीं तो हम सड़कों पे आके हिंदू जाग रहा है, हम कुछ करके दिखा देंगे। जी 27% हिंदू से आज 2% हिंदू बचा है बांग्लादेश में। हाँ। तो यहाँ का हिंदू तो बहुत उनके साथ है, अब तो जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत कम है 2%। और इतनी देर क्यों चुप रहे, ये गलत है। अब तो नहीं चुप रहना चाहिए, मोदी जी से भी बेनती करते हैं और सबको बहुत जल्दी करना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। लेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, युवा है, मैं क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश में और कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं युवाओं को भी जो है इसमें घसीट लिया जाता है, हिंदुओं को मारा जाता है, तो उस चीज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ। काफी वर्ल्ड में इतनी कंट्रियां हैं जो हिंदुओं की थी, आज मोमडन बन चुकी है बहुत सी कंट्री। और पाकिस्तान में हिंदुओं में, हिंदुस्तान में भी धीरे धीरे यही फैल रहा है, तो इसको रोकना चाहिए। हिंदुओं को जागना चाहिए सभी को। क्या लगता है कि आप लोग इन प्रोटेस्ट से हिंदू समाज, हिंदू लोग जो है वो जागेंगे? हाँ, जिसके अंदर थोड़ा सा भी हिंदूपंथी है वो जागेंगे, जरूर जागेंगे। भगवान है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे उनके अल्लाह है हमारे साथ भगवान है, तो सबको जागरूक करना पड़ेगा। हम इसी पे काम कर रहे हैं, सबको जगाएंगे और हिंदुओं को जागना पड़ेगा। जी बहुत बढ़िया। लेकिन यही सवाल है कि देखिए, मैं कहूँगा कैमरा थोड़ा पीछे जाइएगा, बंगाल की स्थिति देख ली जाती है तो वो भी एक भारत में ही पड़ता है। बंगाल में हिंदुओं को मारा जाता है, घरों को जलाया जाता है और यहाँ के हिंदू एक तरीके से कहा जाए तो सो रहे होते हैं जब किसी को फर्क नहीं पड़ता है। और आज बांग्लादेश में जिस तरीके से हुआ है तो कहीं ना कहीं हिंदू जागता हुआ भी दिख रहा है इन सब चीजों को लेकर के। और यहाँ पे मेरे तमाम ये सारे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए, और यहाँ पे पाजी से हम पूछेंगे, सर क्या हान पड़ी है कि आज के डेट में हिंदुओं को बांग्लादेश के खिलाफ ऐसे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? 27% साथ 2% हिंदू बचा है सिर्फ वहाँ पे।
नहीं मैं क्या कहेंगे सर? देखो इसी वजह से करना पड़ गया ना, ठीक है। वो उनको ढील मिलती गई तो आगे बढ़ते गए। जब किसी को ढील नहीं दोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। जो ये काम हुआ है किसी को ढील दी है, ढील की वजह से ही वो आगे बढ़े हैं कि इतने % से 2% पे आ गए। तो इसके जो है कमर थोड़ी कसनी पड़ेगी तभी बात बनेगी। तभी बात बनेगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा चाचा, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से भारत में अब आपको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, हिंदुओं को जगाना पड़ रहा है, ऐसी नौबत आखिर आई क्यों हिंदुओं के लिए? हमें पिछला 1971 के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, जब इन बांग्लादेशियों पर, इनके बुद्धिजीवियों पर पाकिस्तानी हुक्मरान अत्याचार कर रहे थे। तब ये शरणार्थी बनकर भारत में आए थे और उनका पूरा सहयोग भारत सरकार ने किया था, जिसकी वजह से इस देश का उदय हुआ। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से, जितने भी हिंदू हैं उनके लिए भारत के में बॉर्डर खोल दिए जाने चाहिए और एक युद्ध की तैयारी होनी चाहिए, जिससे कि हिंदुओं के लिए अलग स्थान वहां पे सुरक्षित किया जा सके, जिस तरह से वो अपनी जान, अपने आस्था और अपने मूल निवासी है, जो वहां गए हुए हैं वो वहां के मूल निवासी हैं। हिंदू जो है वो पलायन करके भारत में नहीं आया था, लेकिन वो वहां का मूल निवासी है। आज अभी समय इतना बुरा आ चुका है कि इस्लामीकरण को बढ़ावा देने के लिए हिंदुओं को कन्वर्ट वहां करा जा रहा है। औरंगजेब के टाइम में जो नहीं होता वो आज के वर्तमान में बांग्लादेश में हो रहा है। जी, अब एक मेरे को सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी तक मोदी जी का कोई बयान नहीं आया है, और इसके अलावा अगर दूसरी जगह बात करें तो मोदी जी बहुत बोलते हैं हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की ये है, लेकिन वही मोदी जी यूएन में जाकर के क्यों नहीं बोलते हैं कि हमारे जो है जो बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं उनको सेव करिए, उनके लिए कोई ऐसा कानून बनाइए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो राजकीय कारण गोपनीय तरह पे होते हैं। मोदी जी चुप नहीं बैठे होंगे, और ये तो भूल जाओ कि मोदी जी चुप बैठे हैं। मोदी इसका बहुत जल्दी अच्छा निवारण निकाल के दिखाएंगे और अच्छा फैसला आएगा, और इसके लिए हमें कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, अच्छा एक आखिरी सवाल करके मैं खत्म ही करूंगा इसको। सर, आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगा, क्या लगता है कि मोदी जी की विदेश नीति पे सबसे बड़ा सवाल है, और कहीं ना कहीं ये सारी जनता देख भी रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी की विदेश नीति पे कोई सवाल नहीं है, जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बांग्लादेश में भी बॉर्डर सेना हमारी तैयार खड़ी है वहाँ पर। ऐसा घबराने की कोई जरूरत नहीं है हिंदुओं को कि बांग्लादेश हम कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता बांग्लादेश। भारत बहुत ताकतवर पावरफुल कंट्री बन चुका है मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रानी बाग में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और यहाँ के लोगों से जब हमने इन सब चीजों को लेकर के जाना है, तो साफ तौर पे इनका एक ही बात का कहना है कि हिंदू आज की डेट में यहाँ पर जाग रहा है, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है उसके लिए ये सारे के सारे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, लेकिन आप एक बात जरूर हमें कमेंट में बताइएगा कि हिंदुओं को सेव करने के लिए क्या हिंदू आज के डेट में जाग रहा है, और दूसरा चीज कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। जय हिंद, भारत माता की जय, शुक्रिया।